जय हो। संत भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 श्री संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। आज परम सौभाग्य की बात है कि इस मिनी कुंभ मेले के माध्यम से इतने महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। देवरी मैन जी महाराज, रामदाम खेड़ापासी शास्त्री जी महाराज और रामदास जी महाराज शास्त्री जी और हमारे बीच में आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज विराजमान हैं और अन्य अन्य खूब संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। बुद्ध मंगल में संत समाज। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में जाकर के बैठेंगे तो कोई न कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण बैठेंगे। आज जिस जगह पर बैठे हैं एक ही लक्ष्य है कि हमारा कल्याण हो और हमारा जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बने। इसके लिए आज हम सब संतों की सन्निधि में बैठे हैं और संतों की इस भूमि में जिस जगह पर बैठे हैं जगह सामान्य नहीं है। इस बात को मान करके चले, ये भूमि वो भूमि है जो मरे हुए को जीवित करती है। ये भूमि वो है जो एक नया जीवन संचारित होता है। यहाँ से इस भूमि पर हम सभी लोग बैठे हैं। मैं पूज्य संतों से सुन रहा था कि भोलाराम जी महाराज ने एक ऐसा कार्य किया कि उनके ही भाई थे जिनको वापस जीवित किया और 4 साल तक इस धरती पर रहने का सौभाग्य प्रदान किया। ये वो धरती है और आन देवताओं को पूछते थे, उनको सबको बंद करवा करके जहाँ बलियां दी जाती थी वो बंद करके और भजन में लगा देना। ऐसी भूमि पर हम सभी लोग बैठे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर बैठे हैं और आने वाली आपकी सारी पीढ़ियां यदि यहाँ से जुड़ी रही निस्संदेह ही श्रवण जैसी संतानें पैदा होगी, नहीं तो धर्म विरुद्ध कृत्य करेंगे। आज हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से देख ही रहे हैं, जहां देखा जाता है कि चरित्र का हनन हो रहा है, लेकिन ये सत्संग मात्र ऐसा है कि हम सभी लोगों के चरित्र की रक्षा कर सकता है, हमारे धर्म की रक्षा कर सकता है, हमारे राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इसलिए और हमेशा धर्म में जब राजनीति आती है तो थोड़ा मामला और होता है, लेकिन राजनीति में जब धर्म आता है तब धर्म इतना सुंदर दिखाई देता है। जहां बहुत पुलिस की आवश्यकता नहीं, बहुत सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, फिर भी लोग बहुत आराम से जमे हैं। यह सत्संग का प्रभाव हो सकता है, भोलाराम जी महाराज के उस भजन की साधना का प्रभाव हो सकता है। इसलिए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आया मैं यहाँ पर बहुत बार हूँ, लेकिन इस वार्षिक उत्सव में प्रथम बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। इतने उत्तम पूज्य चरणों के दर्शन प्राप्त हुए और आप सभी लोगों को देख करके लगता है कि इस भूमि पर रात में कोई वर्षों पहले लोगों को आने नहीं डर लगता था, जहाँ पर आज कुंभ लग रहा है। इतने इतने लोग आए हैं और पूरी रात बैठ करके बात संतों की सुन रहे हैं। ये बात सामान्य नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम जी और सीता जी दोनों बैठे थे, लक्ष्मण जी कोई कार्य के लिए गए तो राम जी ने देखा एक वृक्ष को और वृक्ष को देखकर कहा कि सीते, बोले हाँ मुझे लगता है ये वृक्ष बहुत भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा इसमें ऐसी क्या बात है? बोले इससे एक लता लिपटी है, बेलड़ी लिपटी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये वृक्ष धन्य है, क्यों बाकी वृक्षों पर लता नहीं है। तब सीता जी ने एक बात कही, कहा प्रभु मुझे लगता है कि ये वृक्ष धन्य नहीं है, लता ज्यादा धन्य है। राम जी ने कहा वो कैसे? बोले ये भी इसी वृक्ष से लिपटी है। इसलिए बात केवल वृक्ष और लता की नहीं थी, बात तो राम और सीता की थी। दोनों में एक मीठी नोकझोंक हो गई। कहा कि तीसरे व्यक्ति से विचार विमर्श करने चाहिए। कुछ समय बाद फल फूल लेकर के लक्ष्मण जी आते हैं और राम जी ने पूछा, लखन हमारा मानना कि वृक्ष भाग्यशाली है, तुम क्या बोलते हो? तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं तो क्या बोल सकता हूँ। तब तक सीता जी ने कहा नहीं लखन भैया, हम कह रहे हैं कि वृक्ष से ज्यादा लता भाग्यशाली है। अब बताओ वृक्ष भाग्यशाली या लता भाग्यशाली? लक्ष्मण जी ने कहा इसका तो निर्णय करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा किस वृक्ष और लता की बात कर रहे हो? बोले जो सामने दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, जाकर के वृक्ष को देखने लगे और कुछ समय देखा फिर नीचे बैठ गए। राम जी ने कहा भैया वहां जाकर के बैठने को नहीं कहा,
बताओ वृक्ष भाग्यशाली है या फिर लता भाग्यशाली है? तब लक्ष्मण जी ने कहा न वृक्ष भाग्यशाली है न लता भाग्यशाली है, इसके नीचे बैठा मुसाफिर भाग्यशाली है। क्योंकि बात यहाँ वृक्ष और लता की नहीं थी, बात राम और सीता की थी और जजमेंट भी सोच समझ करके देना था। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु न तो आप भाग्यशाली हैं न जगत जननी मां जानकी भाग्यशाली, भाग्यशाली तो मैं हूं जो आपके चरणों में बैठा हूं। आज मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे एक दिव्य महापुरुष ने यह साधना करी और उस साधना स्थली पर आकर के माथा टेकने का और संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अपने आप में महान बात होती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हुए सभी भाग्यशाली हैं। निसंदेह संतों की बात को जीवन में उतारना, कुछ लेकर के जाना केवल सुनना नहीं है, सुन करके जीवन में चुनना भी है। और यदि जीवन में लेकर के जाएंगे आज यहाँ से सुन करके तो साल भर हमारे जीवन की बैटरी चार्ज रहेगी और एक साल के बाद जब वार्षिक महोत्सव होगा फिर हमारे जीवन की बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि बैटरी में ज्यादा समझते हो, इसलिए निवेदन मात्र इतना ही करना है कि संतों की बात को बहुत धैर्यता से सुन समझ करके और जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। हमारे बीच में पूज्य चरण खुद संत विराजमान है। सभी संतों को एक बार प्रणाम करते हुए बस इतना ही निवेदन करना है कि संतों के चरणों में बैठ करके ही जीवन को धन्य किया जा सकता है। कलिकाल में दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। हरि नाम का आश्रय और संतों के प्रति विश्वास। लोग कहते हैं कि संत महाराज हम किसको माने? आपको ये दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं किसको माने। इस जगह पर पहुंच गए हैं आप, यहाँ की यदि टीवी आपको मिल रही है वो अपने आप में कल्याणकारी है। आपको मात्रा बढ़ानी या घटानी नहीं है, बस केवल चरणों में जाना। शास्त्रकार कहते हैं ना, अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। बैठ निरंतर अपने घट में न किसी के घर जा और सीताराम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा। क्योंकि अवसर अनमोल मिला कुछ काम ऐसा कर जा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम दूंगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे, बोलिए सनातन धर्म की